सॉल्व कर पाओगे? नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा बेटा? क्योंकि क्योंकि क्या क्यों नहीं हो पाएगा? बोर्ड एग्जाम है ना आपका, तो बोर्ड एग्जाम में तो सॉल्व क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या? आता नहीं है। आप भी अगर एग्जाम से पहले इतने इजी सवाल के लिए बोल रहे हो ना कि मुझे नहीं आता है, तो भैया फिर तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलो 1 मिनट से कम में बताता हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं 4 से 5 लाइन के अंदर। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें क्या दिया हुआ है, cos x स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा और बोला है k का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अगर एक्सप्रेशन को अगर आप देखो तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों सेम ही है, बस क्या चीज का डिफरेंस है, एक के बीच में प्लस है एक के बीच में माइनस है। तो हम क्लास 7-8 से पढ़ते हुए आए हैं कि अगर दो नंबर सेम हो और उनके बीच में साइन अलग अलग हो और दोनों के दोनों जो एक्सप्रेशन है वो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो एक आइडेंटिटी बनता है। कौन सा आइडेंटिटी बनता है? अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आइडेंटिटी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सेम आइडेंटिटी हम क्या करेंगे, इस वाले चीज के ऊपर अप्लाई करेंगे। उस हिसाब से हम cos x स्क्वायर को cos x स्क्वायर ही लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos x स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला भी आपको बताया एक्सप्रेशन लग जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 को a मान लेता हूँ, cos थीटा को b मान लेता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर। सही है, इज इक्वल टू के। ठीक है, अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं फिर हम कॉसेक के पास आएंगे, तब तक उसको मजा करने दीजिए। तो ये हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो वन ही रहेगा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। इसको देखते ही है ना आपको एक आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कौन सी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखता हूँ और कॉस को उधर भेज देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक को अभी भी आप मजा करने दो, वो कॉसेक स्क्वायर थीटा ही रहेगा। ये वाला आपको बताया अभी वो आइडेंटिटी के साथ चेंज हो जाएगा, तो इसको इंटू लिख देते हैं इंटू, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और के भैया के ही रहेगा, उसको तो हमें निकालना ही है, तो के को के छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, आप देखिए साइन तो ब्रेक नहीं हो सकता, वो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्या बदलना किसको पड़ेगा, इसको, क्योंकि हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू के। अब आपको दिख ही रहा है ये भी साइन स्क्वायर ये भी साइन स्क्वायर, दोनों एक दूसरे को मार डालेगा कचाक कचाक। बचा क्या 1 और यहाँ पे क्या बचा के, तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू के और के इज इक्वल टू और के इज इक्वल टू 1। समझ में आया? कुछ भी डाउट हो कमेंट में बताइए, मैं हेल्प करूंगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव एकेडमिक कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए।